नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोमन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। एक ग्रह की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र खाना नंबर 2 में जब होता है तो उसके नेक और मंदे हालात कैसे होते हैं, क्योंकि पंडित जी ने एक कोई भी ग्रह लिखा है जब एक ही घर में, उसके अशुभ और अशुभ परिणाम क्या हो सकते हैं वो लिखा है। उसके लिए बाकी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। आम ज्योतिषी क्या करते हैं कि जैसे शुक्र खाना नंबर 2 में लिखा, जो उन्होंने फलित लिखा हुआ है वो बोलना शुरू कर देते हैं, और वैसा कई बार नहीं होता। तो पंडित जी ने जो ग्रामर में समझाई हुई ये बात कि खाना नंबर, किसी भी खाना में कोई ग्रह हो, जैसे आज हम शुक्र खाना नंबर 2 की करेंगे, तो पहले वो देखना चाहिए वो घर किस ग्रह का है, जमीन किस ग्रह की है। जैसे खाना नंबर 2 वृष राशि है, तो यहाँ पे जो शुक्र की अपनी राशि है, ये शुक्र की जमीन है, और बृहस्पति यहाँ पे कारक होता है। बृहस्पति 2, 5, 9, 12 इन 4 घरों का कारक है। तो दूसरा घर परिवार का होता है, इसलिए बृहस्पति यहाँ का कारक है और शुक्र की जमीन है। तो जब भी शुक्र का 2 का हाल देखेंगे तो साथ में बृहस्पति की स्थिति भी आपको देखनी चाहिए कि बृहस्पति कुंडली में कैसा है। उसके अलावा चंद्र यहाँ पे उच्च होता है दूसरे घर में, तो चंद्र की जो स्थिति है कुंडली में, वो भी क्योंकि शुक्र धन होता है और चंद्र धन का फ्लो होता है, सर्कुलेशन। तो चंद्र की स्थिति से हम दूसरे घर में शुक्र जो है उसके होने से धन की स्थिति क्या होगी, वो ऐसी चीजों को देखना। अगर फैमिली को देखना हो तो बृहस्पति की स्थिति देखेंगे कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है। अगर उसके सुख आराम देखने हैं तो शुक्र के जो 2 राहु और केतु जब मिलते हैं तो वो आर्टिफिशियल शुक्र बनता है। तो राहु केतु की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी हो तो शुक्र का जो फल है, यानी कि जो ऐश है, जो आराम है, कंफर्ट्स हैं, वो खूब मिलते हैं इस प्रकार। और दूसरा घर किसी को नीच तो करता नहीं है, इसलिए यहाँ पे चंद्र को बृहस्पति कारक है, चंद्र यहाँ उच्च होता है। शुक्र की ये जमीन है। शुक्र के जो 2 भाग हैं, 2 एनर्जीज हैं, उसमें राहु और केतु की जो मिलके शुक्र बनता है, राहु और केतु की स्थिति देखने से ही हम शुक्र खाना नंबर 2 का प्रभाव क्या हो रहा है मनुष्य के जीवन में, उसको हम जांच पाते हैं। तो पंडित की जो पहली पुरानी किताबें हैं उनमें वो पहले ग्रह शुरू होने से पहले, ग्रह का वर्णन करने से पहले, ग्रह की चीजें भी, उस खाने में उस ग्रह की क्या क्या वस्तुएं हैं, जिसे आशिया कहते हैं वहां उर्दू में, तो वो क्या क्या हैं। तो पंडित ने लिखा है शुरू में कि जहां शुक्र नंबर 2 में हो तो ये रिप्रेजेंट करता है आलू, पोटैटोज। गाय स्थान, अगर घर में गाय जहां बैठती है वो स्थान, और बिना सींग की गाय, भौली गाय जिसे कहते हैं, बिना सींग की गाय, वो भी शुक्र होता है। कपूर, कपूर भी यहाँ पे, कैम्फर जिसे कहते हैं, वो भी शुक्र की चीज है। और घी, देसी घी या कोई भी वनस्पति घी, घी भी यहाँ शुक्र की आइटम है। शुक्र कुंडली में जैसे नीच होकर किसी के भी या अच्छे स्थान में ना हो तो वो आलू का दान या घी का दान, या घी मंदिर में घी रखने से, या कपूर रखने से, या बिना सींग की गाय की सेवा करने से शुक्र खाना नंबर 2 का असर ले सकता है। शुक्र खाना नंबर 2 में तकरीबन अच्छा ही फल देता है। खाना नंबर 2 का जो कारक है वो गुरु है। गुरु का यहाँ पे, गुरु का देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूर बैठा शुक्र बृहस्पति से दुश्मनी करता था, मगर शुक्र जब गुरु के घर में आ बैठा तो गुरु ने तो दुश्मनी करनी छोड़ दी और शुक्र को भी एक तरह से उच्च कर दिया। तो शुक्र के जो बृहस्पति के घर हैं, हालांकि दूर बैठा शुक्र बृहस्पति से दुश्मनी करता है, मगर शुक्र के जो बृहस्पति के घर हैं, जो 2, 5, 9, 12, इनमें शुक्र तकरीबन अच्छा फल देता है। मगर गुरु के घर में 12वें में ये उच्च हो जाता है। तो गुरु के घरों में शुक्र अच्छा फल देता है, बशर्ते कि दूसरे जो ग्रहों की स्थिति वो कैसी, जिस घर में वो बैठा है उस घर का सिग्निफिकेंस तो गुरु मान लीजिए है, तो उस घर में उच्च नीच कौन से ग्रह होते हैं उनको भी साथ में लेके चलना पड़ता है। गृहस्थी सुख की वृद्धि होती है अगर दूसरे घर में बृहस्पति हो, और शुक्र का जो असली फल है, जो कंफर्ट्स का है, वो बड़ा नेक होता है। अपनी कमाई जब वो व्यक्ति शुरू करता है तो उसके बाद लगातार 60 साल उसके बाद धन आता है, और उसकी
ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बाहर से धर्मात्मा सूफी नजर आते हैं, मगर अंदर से वो हजरत लिखा हुआ वहां पे, हजरत का मतलब अंदर से वो प्यार और इश्क के मतलब यानी कि वासना में डूबे हुए होते हैं। ऊपर से देखने में धर्मात्मा, मगर अंदर अंदर से उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो वासनात्मक होती हैं। जैसे कि यहाँ पे पल्ली ने एक मुहावरे का प्रयोग किया है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी कि ऐसा व्यक्ति ऐसे कर्म करता हुआ भी ऊपर से धर्मात्मा होने की का वो अपना दिखावा करता है। बहरहाल चाल चलन का जो संभालना है शुक्र 2 खाना नंबर वाले के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खाना नंबर 2 में है ये संतान की अगर चाल चलन को ना ठीक रखा जाए तो ये बृहस्पति को खराब कर देता है। बृहस्पति यहाँ का कारक है। चाल चलन नेक ना हो तो व्यक्ति को संतान के लिए बड़े कष्ट होते हैं, या उस संतान प्राप्ति के लिए, या संतान हो भी जाए तो संतान के विषय में बड़े कष्ट देखने पड़ते हैं। शुक्र खाना नंबर 2 में हो तो शनि कहीं भी बैठा हो वो अच्छा फल देता है, और शनि खाना नंबर 9 का फल ही देगा। जब भी शुक्र खाना नंबर 2 में हो तो शनि नंबर 9 के जितने भी नेक फल हैं वो उस व्यक्ति को मिलते हैं। और अगर खाना नंबर 9 में शनि हो तो शुक्र कहीं भी बैठा हो तो शुक्र खाना नंबर 2 का फल देता है। ये ग्रामर का है। वैसे अगर शुक्र खाना नंबर 2 में और शनि खाना नंबर 9 में बाई चांस ये युति बन जाए, कुंडली में ये ग्रह स्थिति बन जाए, तो धन का जो फुआरा है वो 60 साल तक आदमी के पास चलता रहता है। शुक्र खाना नंबर 2 के वक्त बृहस्पति, केतु और बुध ये तीनों ग्रह भी बड़ा उत्तम फल देते हैं, और घर बार उसका राजाओं जैसा होता है, यानी कि आलीशान मकानों में रहता है, या घर उसका बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, अगर उसका घर गोमुखी हो, यानी कि घर की एंट्रेंस छोटी और पीछे से बड़ा हो जाए गौ के मुख की तरह, तो वहां पे बाल बच्चों की और धन की बरकत हमेशा रहती है। और अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो इसके साथ शुक्र के साथ, तो वो सफल प्रेमी होता है। और बृहस्पति अगर 6 और 12 में हो तो ऐसे में भाई बंधुओं से उसे बड़ी सहायता मिलती है, या भाई बंधुओं का भाग्य भी उसके साथ मिल जाता है। 60 साल तक शनि, जैसे मैंने पहले बताया है, शनि इसके साथ हो, खाना नंबर 2 में शनि आ जाए, या खाना नंबर 9 में हो शनि, तो भाग्य जो है वो व्यक्ति का 60 साल तक खूब साथ देता है। स्त्री, इसके अब थोड़े से मंदे हालात ऐसे हैं कि स्त्री के टेवे में अगर खाना नंबर 2 में हो, या पति के आदमी के टेवे में शुक्र खाना नंबर 2 में हो, तो ऐसे में संतान प्राप्ति में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो संतान प्राप्ति के लिए अगर यहाँ बृहस्पति भी खराब हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वैसे वो जो आजकल सिस्टम चले IVF वगैरह, उसकी भी आपको सहायता लेनी पड़ सकती है। मैंने कई ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स हैं कि जिनके शुक्र खाना नंबर 2 में है, और उनकी जो वाइफ है उनकी जो यूट्रस की कोई पाइप बंद है, या उनको कोई ना कोई ऐसी कोई गायनिक प्रॉब्लम जरूर है। तो ये शुक्र खाना नंबर 2 में हो, जब बृहस्पति वहां कुंडली में ठीक ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख है वो जरा देर से मिलता है, उसके लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। अगर दूसरे घर में राहु हो तो किसी दूसरे का लड़का अपना लड़का बन जाए, यानी कि कोई ऐसा लड़का उससे प्रेम हो जाए, या उसके घर रहने लग जाए, जबरदस्ती पुत्र बन बैठे ऐसा लड़का, अगर राहु खाना नंबर 2 में हो। जब खाना नंबर 9-12 मंदे हों, खाना नंबर 9-12 में मंदे का मतलब राहु, केतु, बुध वगैरह ग्रह बैठे हों, इनमें जो बृहस्पति के शत्रु हैं, तो वहां पे जो स्त्री है, स्त्री से वो दुखी रहता है। कमाई में हालांकि कोई इसमें बरकत में कोई कमी नहीं होती, कमाई खूब होती है, मगर स्त्री के कारण, या स्त्री के स्वास्थ्य के कारण, या वैसे मन मुटाव के कारण, स्त्री से ना बनने के कारण ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो अगर बृहस्पति के घर है जो 5-9-2, 5-9-12, इनमें राहु केतु हो, शुक्र खाना नंबर 2 और राहु केतु 2, 5, 9, 12 में हो, तो किसी विधवा स्त्री
खानदान की किसी विधवा स्त्री की जिम्मेवारी उसके सर पड़ जाती है, उसको पालना पड़ता है। जहाँ ऐसा व्यक्ति का जो चाल चलन अगर खराब हो, किसी बाजारू औरत का मतलब किसी चरित्रहीन औरत के साथ रहने लगे, तो वो उसकी बर्बादी का कारण बनते हैं। और विधवा औरत का भी साथ में रहना इसके भाग्य को कमजोर करता है। अगर खाना नंबर 8 खाली हो, शुक्र खाना नंबर 2 और खाना नंबर 8 खाली हो, तो पति पत्नी दोनों बहुत खूबसूरत, बहुत ही ऐश करने वाले होते हैं, परंतु उनका जो धन है वो दिन ब दिन घटता जाता है और स्त्री भी बीमार रहती है। इसको मैं दोबारा बोलता हूँ, खाना नंबर 8 खाली हो, शुक्र खाना नंबर 2 में हो, तो पति पत्नी दोनों सुंदर होंगे, खूब ऐश करने वाले होंगे और उनका रख रखाव बहुत बढ़िया होगा। मगर ऐसे में स्त्री बीमार भी हो सकती है और जो धन है वो स्त्री की बीमारी पे काफी लगता है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 8, 9, 10 में हो, तो अमूमन स्त्री के चाल चलन पे उसे निगाह रखनी चाहिए। अगर बृहस्पति खाना 8, 9, 10 में है और शुक्र खाना नंबर 2 में है और स्त्री का चाल चलन नेक है, तब बरकत होती है। अगर स्त्री यहाँ पे चाल चलन खराब कर ले, तो उसका जो भाग्य है वो बहुत मंदा फल देता है। अब जब हम पंडित जी से पढ़ते थे तो वो बताते थे कि शुक्र खाना नंबर 2 में, इसमें जो कामदेव की शक्ति होती, यानी कि आदमी में काम वासना पूरी होती है, मगर जो शुक्र का बीज है वो कमजोर होता है। शुक्र का बीज मतलब वीर्य कमजोर होता है। अगर ऐसी बात हो कि शुक्र खाना नंबर 2 में है, बृहस्पति भी ठीक नहीं, और यहाँ पे मंगल बुध दोनों को देखना पड़ेगा और मंगल बुध की भी यहाँ पे हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अब ऐसी शक्तिवर्धक दवाइयां लेनी चाहिए। पंडित तो खुद आप भी रिकमेंड कर देते थे, जैसे अश्वगंध, कौच के बीज, सफेद मूसली वगैरह मिश्री के साथ मिलाकर, यानी कि मंगल की सहायता लेके ये दवाइयां वो कभी कभी बता देते थे। मगर आजकल का जो युग है ये बड़ा आपकी जो प्रकृति है, आपकी बात पित्त कफ जो भी प्रकृति है, इसकी जांच करवा के अगर ये दवाई लेना चाहे, वैसे तो हानि रहित होती है, आयुर्वेदिक है, फिर भी आप किसी योग्य वैद्य से सलाह लेके ये दवाइयां लेके, अगर कुछ ऐसी कमजोरी हो या संतान में देरी होती हो या शुक्राणुओं की कमी हो, तो उसमें ये रिकमेंड किया हुआ है कि ये दवाइयां लेके आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। आज इतना ही, कल फिर किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, किसी विषय पे चर्चा करेंगे, नए विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।